गन्ना समिति चुनाव में किसान नेता राकेश टिकैत और विपक्ष को बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश में गन्ना समिति चुनाव में भाजपा ने लहराया परचम। 8 में से 6 समितियों के सभापति और उपसभापति निर्विरोध निर्वाचित हुए बीजेपी के प्रत्याशी। राकेश टिकैत के गांव ने भी गन्ना समिति में लगाई भाजपा के नाम पर मोहर। उत्तर प्रदेश में हुए गन्ना समिति के चुनावों को लेकर जो है वो काफी ज्यादा गहमा गहमी देखी गई थी, पर देखिए अब रिजल्ट सामने आ चुके हैं और ये जो गन्ना समितियों के चुनाव रहे हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह पर अपनी जीत हासिल कर ली है। जहां एक तरफ लगातार ये नैरेटिव फैलाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जो गन्ना किसान है उनकी बात नहीं सुन रही है योगी सरकार और गन्ने का पैसा नहीं दिया जा रहा है, किसान बड़ा ज्यादा परेशान है। जिस तरीके से एक नैरेटिव जो है वो राकेश टिकैत से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने गढ़ा, पर आज ये नैरेटिव जो है वो गन्ना समिति के चुनाव में पूरी तरीके से फेल हो गया। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि आज जो ये बड़ी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की गन्ना समिति में, जहां हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जीत दर्ज की है। 8 में से 6 समितियों के सभापति और उपसभापति जो हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। यमराज और खतौली में चुनाव कराना पड़ा और जीत के बाद समर्थकों की खुशी जो है वो सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव में दिखाई दे रही है। मंसूरपुर समिति में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की भाभी आरती देवी सभापति बन गई हैं। बालियान ने कहा है कि यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एकजुटता की जीत है। आपके लिए बता दें कि एक तरफ तो यहां गन्ना समिति में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है और जिस तरीके से राज्य मंत्री यानी कि पूर्व राज्य मंत्री संजीव बालियान की भाभी ने भी यहां पर जीत हासिल की है, जिस तरीके से गन्ना समिति के रिजल्ट रहे हैं ये दर्शा रहा है कि आने वाले उपचुनाव पर भी इसका खासा प्रभाव पड़ेगा और वहां पर भी बीजेपी जो है वो एक बड़ी बढ़त बनाकर आके आ सकती है, क्योंकि अभी तो सिर्फ गन्ना समिति का चुनाव हुआ है, पर अब उपचुनाव भी होने वाले हैं विधानसभा के और वो सीटें भी खाली पड़ी हैं जिस पर आने वाले 13 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। आपके लिए बता दें कि गन्ना समिति का ये चुनाव हुआ है, यहाँ एक ये बड़ा झटका जो है वो अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए है, कांग्रेस के लिए है और उससे भी ज्यादा बड़ा झटका उन लोगों के लिए है जो लगातार अपने आप को किसान नेता बताते हैं, केंद्र सरकार को किसान विरोधी सरकार बताते हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो किसानों के लिए काम नहीं कर रही है। गन्ना किसान जो है वो परेशान है क्योंकि सरकार के द्वारा जो है वो गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया जा रहा है या मिल जो है वो सही टाइम पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की कई बातें हैं जो हैं वो राकेश टिकैत के द्वारा कही गई, पर यहाँ पर तो राकेश टिकैत के लिए झटका ही राकेश टिकैत के गांव वालों ने दे दिया है। जी हाँ, दरअसल क्योंकि राकेश टिकैत के गांव वालों ने ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर आगे भेज दिया है और उसके नाम पर मोहर लगा दी है, जो कि एक बड़ी हार है राकेश टिकैत के लिए, जो आए दिन केंद्र और राज्य की योगी सरकार के लिए जहर या फिर हम कहें कि अनर्गल बयानबाजियां भी करते हुए दिखाई देते हैं। और देखिए, गन्ना समिति मोरना, बिरलावासी, तितवा, रोहना कला, बुढ़ाना और मंसूरपुर में निर्वाचन जो यानी कि निर्विरोध चुनाव हुआ। रामराज सहकारी गन्ना विकास समिति में गांव खेड़ी सराय और यानी कि निवासी पूर्व प्रधान मावेंद्र को जो है वो संचालक नामित किया गया है, जिसके बाद जो है वो 12 तारीख को मतदान हो गए थे। सभापति के लिए यानी कि सभापति पद के लिए हासमपुर निवासी
अक्षय तोमर और फरीदपुर निवासी पंकज प्रताप सिंह और उपसभापति पद के लिए जो है कुतुबपुर गांव के निवासी अंशुल ने नामांकन किया। सभापति के लिए पंकज प्रताप के पक्ष में 9 मतदाताओं ने जो है वो अपने मत का प्रयोग किया और कासमपुर खोला ने संचालक चुने गए हैं। अरविंद तोमर लीली समेत 2 अन्य संचालक मतदान करने नहीं पहुंचे और सभापति पंकज प्रताप जो हैं वो जीत गए। यमराज निवासी अमृतपाल सिंह के जो है वो आवास पर पहुंचे थे। पर आपके लिए बता दें कि गन्ना समिति खतौली के सभापति पद के लिए साधुपुर निवास अमित कुमार और उपसभापति के लिए पद के लिए जो है वो गांव के दुधाली निवास के यानी मंजू ने जो है वो नामांकन दाखिल किया था। और निर्वाचन अधिकारी समाज कल्याण अधिकारी विनीत मलिक ने बताया है कि एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन जमा कराया था और जांच के बाद दोनों नामांकन सही मिले, दोनों को निर्वाचित घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा प्रतिनिधि इफ्को के लिए ओमवीर सिंह और मोहित नागर जिला सहकारी बैंक मेरठ जो हैं वहां के प्रतिनिधि बने हैं। आपके लिए बता दें कि आज जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है वो भी अब गन्ना किसानों के बीच में बड़ा है। ये जो गन्ने को लेकर गन्ना समिति के जो चुनाव हुए हैं ये दर्शा रहे हैं। और नवनिर्वाचित सभापति अमित कुमार ने दादा चौधरी चरण सिंह वर्ष 1998 से लेकर 1987 में 2 बार गन्ना समिति के सभापति रहे हैं, जबकि उनके पिता उदयवीर संचालक रहे हैं। गन्ने की राजनीति में इस परिवार का दखल रहा है। पर वहीं आपके लिए बता दें कि जो राकेश टिकैत आए दिन किसानों को लेकर के सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं, आज उन्हीं के गांव वालों ने जो है वो यानी कि राकेश टिकैत को साइड लगाकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर जो है वो मोहर लगा दी है, जो कि ये दिखा रहा है कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष चुनाव के चलते राजनीति करता है, आज वो राजनीति जो है वो उत्तर प्रदेश में काम नहीं आ रही है। किसान हो या आम जनता, हर कोई जो है वो काम को लेकर ही मोहर लगा रहा है और अपना वोट कर आ रहा है। और अब देखना अहम रहेगा कि देखिए जो गन्ना की समिति है उसके चुनाव तो हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है, पर अब देखना अहम रहेगा कि आने वाले 13 नवंबर को होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 9 सीटों के उपचुनाव और यहां पर किस तरीके का समीकरण जो है वो रहने वाला है। क्योंकि आपके लिए बता दें कि 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव, कांग्रेस जिसे 2 सीटें जो है वो गठबंधन में दी गई हैं अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के द्वारा, किस तरीके से समीकरण रहने वाला है। क्योंकि ये जो 9 सीटें हैं विधानसभा के उपचुनाव की ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने अधिकारी और मंत्री गणों के साथ बैठक करना शुरू कर दिया है। और इन उपचुनावों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी उतरेंगे रण में और करेंगे रैलियां। खैर इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।